पहले मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद हाथ जोड़ के। मेरी एक यूट्यूब फैमिली से मेरे बहुत सारे भाई बहनों का शिकायत है कि मुझे बहुत घमंड है, मैं उनका कभी स्वागत नहीं करती, हाथ नहीं जोड़ती उनका। वो मेरे निगेटिव जो मेरे खिलाफ होते हैं उनको गालियां देकर आते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलती। तो सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इतना लंबा टाइम खींचूँ, इतना समय आजकल किसी के पास नहीं है इतना वो देखे, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देती थी, उसके लिए सॉरी। और सबसे बड़ी बात, आप ही तो हमारा परिवार हो यार, आप हमारे साथ खड़े हो तो अच्छे कमेंट करते हो तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, इसलिए हमें आप पे भरोसा है। उसके लिए मैं लाइव आकर धन्यवाद करने के लिए लाइव आ जाती हूँ जब भी मुझे आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं। तो आज बात करते फिर से शिवम के लिए नहीं, पिंकी के लिए नहीं, आज मैं शिवम के परिवार की तरफ से वीडियो लेके आई हूँ। उनकी तरफ से मैसेज मुझे देना है कुछ लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो कल न्यूज सच तक एक चैनल है, उस भाई के चैनल पे एक वीडियो आया है, तो उस वीडियो को लेके शिवम की मम्मी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा मैडम ऐसा ऐसा है और आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन भाई से शायद उसके परिवार ने संपर्क करने की भी कोशिश की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। राकेश भाई, मैं राकेश भाई की वीडियो देखती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, मोटिवेशनल भी देते हैं, समाज को एक अच्छी प्रेरणा जाती है, वैसे वीडियोज़ भी देते हैं। हालांकि बीच में शिवम वाले मैटर से कुछ कहा सुनी भी हो गया था हमारा, लेकिन मैं इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हूँ, सोशल मीडिया है। और मैं शिवम के परिवार से भी कहना चाहती हूँ, अगर उन्होंने कोई न्यूज़ दी है तो पत्रकार को अलाउ होता है कि वो उस न्यूज़ को देने के लिए क्लिकबेट थंबनेल लगाता है, जो कि भाई ने थंबनेल लगाया है कि वो गैर मर्दों के साथ छोड़ा था पिंकी को। तो इसी विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ और राकेश भाई से कहूँगी वो आपको फ़ोन करेंगे तो उठा लेना, क्योंकि वो बहुत परेशान और नाराज़ है आपसे, आपने जो थंबनेल लगाया वो उससे बहुत दुखी है। तो यहाँ पे बात, उनका कहना था कि मैं आप तक मैसेज दूं, मैं टैग करूंगी आपको। तो यहाँ पे बात करते हैं, कल एक मैडम का राकेश भाई के चैनल पे वीडियो आता है और मैं आज लाइव आने वाली थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग कब तक वो करेंगे, तो ये बातें लंबी होती है ना, उसके लिए मैं लाइव आने वाली थी। हो सकता है मैं 7 से 8 बजे के बीच या कभी भी रात में लाइव आके इस बात को रखूँ। जिन लोगों के कमेंट रह गए हैं, कई लोगों ने मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं पिंकी को लेके, तो वो लोग, मैं रात को लाइव आऊँगी, आप वहाँ पे अपने सवाल रखना, मैं सामने से जवाब दूंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक मैडम है जो पहले शिवम पिंकी के सपोर्ट में थी, मैत्री या कुछ ऐसे नाम है, क्योंकि ये पहले बहुत इनकी आज बात रखते हैं कि क्या इन्होंने रोल निभाया है। पहले मैडम ने शिवम पिंकी का जो मैटर था उस समय तो मैं नहीं जानती थी, भर भर के गालियाँ देती थी मुझे, जब मैं उसके माँ बाप के साथ थी, शिवम के माँ बाप के साथ थी, भर भर कर गालियाँ देती थी। उसके बाद इन्होंने पिंकी शिवम को अपने पास बुलाया, उसके बाद फिर ये मैडम की लड़ाई हो जाती है इनसे, वे वहाँ से छोड़ के भाग आते हैं दोनों। फिर यह मैडम कहती है कि मैं आज के बाद दिव्यांग लोगों का, सॉरी मैं विकलांग या कुछ ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग फिर मुझे लथाड़ देते वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, मैं ऐसे, उन्होंने विकलांग बोला लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूँ कि दिव्यांग लोगों का पे कभी भरोसा नहीं करूँगी, ये बड़े शातिर होते हैं। ये वो मैडम का मुझे कमेंट आता है, मेरी वीडियो में अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये मैडम गायब हो जाती इनकी ज़िंदगी से, इनका कहीं नामो निशान नहीं रहता। उसके बाद अब जब पिंकी शिवम का फिर से रोल आप देख रहे हो क्या है, तो यहाँ पे मैडम उसके माँ बाप को पुलिस के द्वारा फ़ोन करवाती, उसके माँ बाप को, मतलब पिंकी के द्वारा पुलिस तक पहुँच जाती है। अब ये एनजीओ से है, समाज से एक है, कोई बड़ी बिजनेसमैन है, कितनी बड़ी हस्ती है मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, जो आप लोग कहते हो ना मैं पिंकी के विरोध में हूँ, ना मैं कभी पिंकी के विरोध में थी, ना कभी शिवम के सपोर्ट में थी, यहाँ तक कि मैं आज भी शिवम पर विश्वास नहीं करती हूँ। जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से शिवम बार बार बदल गया, मैं आज भी भरोसा नहीं करती हूँ। और लेकिन हाँ, उसके माँ बाप के साथ मैं तब भी थी, अब भी हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि अगर शिवम की जगह मेरा बच्चा होता तो भी मैं एक माँ थी ना, मैं हर तरीके से उसके साथ लिए लड़ती। लेकिन शिवम का परिवार इतना मजबूर, इतना असहाय हो गया था उस समय, जो इन लोगों ने रोल निभाए तो उसके परिवार को मरने पे मजबूर कर दिया था, इसलिए मैं उठकर आई थी और मैं सच के लिए
कभी भी नहीं झुकती हूँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी, मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटती उसके लिए। आज भी मैं इसलिए उनके साथ हूँ क्योंकि आज उनका बेटा भी उनके साथ है। और शिवम और पिंकी की जो कहानी है उसमें जो लोगों ने रोल निभाए हैं वो बड़े खतरनाक रोल हैं। और मैं लोगों से कहूँगी किसी के बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए, आप उसकी ज़िंदगी को नर्क मत बनाइए कि वो बेचारे माँ बाप मरने जीने तक उतारू हो जाए। लोगों ने कई मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ की, चिंता मत करिए, इन्हीं लोगों के चैनल पे हैं। जब पिंकी शिवम की लड़ाई होती थी अपने अहम के लिए लोग उनको धमकियां देकर, शिवम के गवाह बयान है क्योंकि शिवम तो नाबालिग था। सबसे पहले आज बात करते हैं मैथिली जी ने जो कहा है उसमें, जो राकेश का चैनल है न्यूज़ सच तक वाले का, उसमें पिंकी बोल रही है कि इंटरव्यू में मेरे को मर्दों के साथ बंद करके चला जाता था, ये चला जाता था। मैंने रात को मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, नंबर भी हटा दिया था मैत्री दीदी का, और मैंने किसी तरीके से नंबर निकाल के उनसे कांटेक्ट करा, उन्होंने मुझसे दरवाज़ा खोल के निकाला। तो सबसे बड़ी बात, जहाँ तक मुझे पता चला वो लड़का शिवम का दोस्त था, जो कि दिखाया भी है, और ये उसको अपने भाई जैसा मानती थी और वो भी अपनी माँ जैसा से मानता था। बाकी हम नहीं जानते भाई क्या था अंदर खाने। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करती हूँ पिंकी की। जब तुम्हें मर्दों के साथ शिवम बंद करके गया तो तुम्हारे मुंह पे क्या दही जम गया था? उस समय अपनी मैथिली दीदी से कह के पुलिस को फोन नहीं करवा सकती थी? तुम्हें इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए था कि गैर मर्दों के साथ तुम्हें बंद कर गया तुम्हारा पति जिसे कहती हो? हालांकि मैं नहीं मानती इस चीज को। तुम्हें बंद कर जाता है और तुम चुपचाप तब तक बैठी रहती हो जब तुम उसके माँ बाप के खिलाफ पुलिस बुलवा लेती हो, लड़ाई झगड़े करवा देती हो, तमाम एलिगेशन लगा देती हो और वह तुम्हें छोड़ के भाग जाता है। तो तुम कहती हो कि मुझे मर्दों के साथ बंद करा था, जो कि राकेश ने जो क्लिकबेट थंबनेल टाइटल लिखा उससे वो बहुत दुखी है। तो क्या पिंकी अगर विकलांग है उसको कमजोरी दिखाकर कोई भी विकलांग व्यक्ति क्राइम कर सकता है, वो बच जाएगा? मुझे जवाब चाहिए। जो लोग ना इसमें इन्वॉल्व है मुझे सबका जवाब चाहिए, एक एक का जवाब चाहिए। और जो ये क्या, तब इसको पिंकी को एफआईआर नहीं करना चाहिए था शुभम पे? तब इसको पुलिस से अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए था? तब ये क्यों खामोश बैठी रही तब तक? और जो मैडम कह रही है रिकॉर्डिंग लगाओ, तो उसके परिवार की तरफ से मैं ये मैसेज देती हूँ, वो कह रहे हैं कि आप एफआईआर करो, उसके माँ बाप पे भी करो, फिर बकाया वो लड़ लेंगे कि अपने बेटे के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये पिंकी ने एक लाइव में भी 2-3 दिन पहले बोला, हालांकि मैं पिंकी शिवम का लाइव देखती, पूरा वीडियो भी देखती हूँ, बकाया और किसका क्या है मुझे चिल्लर चपाटू से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्होंने जो जहर घोले हैं उसका जवाब देने के लिए मुझे आना पड़ता है। पिंकी अपने लाइव में बोली है अभी कि जब शिवम को उसके माँ बाप ने जेल कराया था शादी करने के बाद, भागने के बाद, तो इनकी यही दीदी जो मैत्री या पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने 40,000 रुपये शिवम को जेल से छुड़ाने के लिए दिया था। और उस समय शिवम नाबालिग था, उसकी उम्र 19 साल थी, 21 साल नहीं थी। तो मैडम आज आप कह रही हो ना वो रिकॉर्डिंग लगाओ कि तुम्हें बंद करके तुम्हारा पति दूसरे मर्द के साथ चला गया था। तुमने 40,000 रुपये दिए हैं, पिंकी ने अपने वीडियो या लाइव में बोला है 40,000 रुपये मैत्री दीदी ने देकर शिवम को जेल से छुड़ाया है। तो आप वहाँ कोर्ट में जवाब देना कि आप क्या थी, शिवम की माँ थी, उसकी बहन थी, या पिंकी की क्या थी जो 40,000 रुपये देके तुमने उसे जेल से छुड़वाया? जब उसके माँ बाप ने उसे जेल करवाया था ना, तुम मानती हो शिवम अपराधी है? अभी हम नहीं कह रहे, हमने ना, मैंने पहले कहा था शिवम अपराधी है ना मैं आज कहती हूँ। तुम ये सिद्ध कर रही हो, पिंकी ये सिद्ध कर रही शिवम गलत है। शिवम गलत था, उसके माँ बाप ने अगर जेल कराई थी, हालांकि मुझे पता है उसके माँ बाप ने तब भी नहीं कराया था, किसने कराया था ये भी पता है, यहाँ पे बोलूँगी नहीं। जब तुम्हें पता था कि वो उसको उसके माँ बाप ने जेल कराई है, तो तुम उसकी बेल दिलाने वाली कौन होती हो मैडम? आप कौन होती? 40,000 रुपये लगा के उसकी बेल दिला देती हो। यानी कि तुम एक नाबालिग बच्चे को अपराधी बनाने में बराबर की भागीदार हो, तुम्हारा हाथ है। और अब सुन लो, पिंकी दावा कर रही है कि मेरे जो है मुझे अधिकार चाहिए, मेरी बच्ची का बैठे बैठे खिंचवा लूँगी। तो फिर पिंकी किस बेस पे दावा कर रही? सबसे पहले तो मैडम आपने 40,000 लगाए हैं, तो मैं उनकी तरफ से आपको मैसेज दे रही हूँ। वो कह रहे हैं पहले मौका हम पिंकी को देंगे, वो केस करे, माँ बाप लड़ लेंगे, वो किसी हद तक जाते अपने बच्चे के लिए। पिंकी केस करे और पिंकी दावा करे कि उसका हक बनता वो ले, क्योंकि सबसे पहले मैडम आपसे कह दूं,
आप पिंकी की शादी को प्रूव करवा दो कि शिवम ने इससे शादी किया है। और अगर आप जानती हो ना कानून, तो आपको बता दूं, शादी अगर पिंकी की माँ ने जबरदस्ती मांग भरवाई है ना, वीडियो बनाया, वो शादी नहीं मानी जाती है। उसके लिए शादी रजिस्टर्ड होती है, समाज होना चाहिए, और वो भी आप घर में भी शादी होती है, होटल में भी होती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जो कानून जानते हैं उनको पता है। तो आप ये प्रूव करवा दो पिंकी उसकी पत्नी है, और आप ये सब चीज़, क्योंकि अब आपने जो सर डाला है ना उखली में, तो उसमें मौसम से मत डरना है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं उसके माँ बाप के साथ तब भी थी, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं पिंकी शिवम के साथ कभी भी नहीं थी। अब जो लोग कह रहे हैं वो तो एक हो जाएंगे, प्यार है उनका, तो लोग बीच में पड़ रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ पिंकी की जुबान सही हो जाए, ये साथ रहे, वो बच्ची का ना बिगड़े। अगर तुम लोगों ने इस तरीके की हरकतें नहीं की होती है, वो अभी तक वो शिवम को इतना मजबूर नहीं किया होता, इतने चुंगल में फंसाया नहीं होता, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं की होती, आज ये स्थिति नहीं होती, ना बच्ची पैदा होती। तुमने सीमा हैदर वाला जैसा मामला करा दिया कि बच्चे पैदा कर लो तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, और हाँ बच्ची पैदा कर लो तुम्हें अधिकार मिल जाएगा। तुम लोगों ने एक दिव्यांग लड़की को इतना मजबूर कर दिया, एक लड़के को नाबालिग इतना मजबूर कर दिया, तो तुम्हारा क्या अधिकार बनता था मैडम कि उस नाबालिग बच्चे को, जिसके माँ बाप हैं जिंदा, उनको उनके खिलाफ कर दो, उनके लिए पुलिस कर दो, उनके लड़के की जमानत कर दो, फिर उस लड़के को गलत ठहरा दो। मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, मुझे आप जवाब देना। तो ये लोग जो कहते हैं ना, पहले लोगों ने, मुझे पब्लिक हमारी व्यूअर्स है वो देखती, उनका थैंक यू, लेकिन अपनी राय रखती वो भी अच्छा है। तो ये लोग जो कमेंट्स में कहते हैं ना घुस घुस के, भाई सच जान लो पहले क्या है, शिवम की शादी कैसी परिस्थिति में कराई गई, सारे सबूत हैं। उसको नशा देके कमरे में कैद करा के कई महीनों तक बंद रखा गया, जो शिवम के खिलाफ हो ना आज। मैं इसलिए उसका, और उसको अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा दुश्मन बना दिया था, पूरा सोशल मीडिया में आप देख चुके हो। शिवम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, उसका मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन था वो जब्त कर लिया गया था पिंकी की मम्मी ने। और तुम्हें सबूत चाहिए ना, चिंता मत करो, कोर्ट में जो सबूत पेश होंगे पिंकी के पड़ोसी देंगे गवाह, टेंशन मत लो। अब मुझ पे यह आरोप मत लगाना कि मंजू मैडम एक दिव्यांग लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही, उसको कमजोर कर रही, क्योंकि क्राइम होता है, उसके लिए ना कोई विकलांग होता है, ना कोई प्रेग्नेंट होता है, ना कोई बच्चा होता है, ना बालिग होता है। क्राइम का हर जगह अपराध की सजा होती है। और मैं जिस मामले में जाती हूँ मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैं कहती हूँ अगर मैं गलत हूँ, सब वीडियो में मेरा देखिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अगर मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ सीधे कोर्ट का नोटिस भेजो, मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है मैडम मेरा, किसी की औकात नहीं हुई कि मेरे ऊपर उंगली उठा दे। हाँ पब्लिक है, ये अपनी राय रखती है। आज किसी ने मुझसे कमेंट में बोला, बहुत लंबा मैडम रात में लाइव करूँगी मैं 7-8 बजे, तो आप जरूर आना जिसने मुझे कमेंट किया है। बहुत सारे किया, जवाब नहीं दे सकती कि भाई तुम्हें अगर चटनी रोटी खिला के ये कर दिया जाता, वो कर दिया जाता, अगर तुम्हें विकलांग कहा जाता तो तुम क्या करती। मतलब काफ़ी कुछ लिखा है मेरे कमेंट में, आप जाके देख सकते हो। तो तुम्हारा जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये तुम्हारी अपनी सोच है। बाकी जो कमेंट्स, हाँ मुझे ये लिखा गया है, जब निगेटिव कमेंट बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो अपनी चीज़ों को झोले में डालो, दफा हो जाओ। क्या मैं तुम्हारा जवाब देने बैठी हूँ यहाँ पे? मैं सही गलत के लिए बैठती हूँ, मैं ना चैनल से कमाने के लिए बैठी हूँ। ऑलरेडी मैं खुद विकलांगों का एनजीओ चलाती हूँ, उनको ऐसा उनका दिमाग नहीं करती कि वो क्राइम करने पर उतर जाए, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करती हूँ। और ये मेरा जो चैनल है ना, इसका 1-1 रुपया वहाँ जाता है उनके पास। जो तुम कह रही हो ना सोशल मीडिया से हो तो बर्दाश्त करना भी सीखो, लोगों को सहन, क्या मैं बर्दाश्त करने आई हूँ? मैं हक की बात करती हूँ, उस हक की बात के लिए मैं गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की आने की, दफा हो जाना यहाँ से। और अपने नेगेटिव कमेंट अपने जेब में डाल के निकल लेना। बकाया जवाब चाहिए ना, रात में लाइव आऊँगी, क्योंकि टाइम के अभाव से मैं लाइव नहीं आ पाई, तो मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ा। शिवम के माँ बाप अब लड़ाई लड़ने को तैयार है क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ है, लेकिन मुझे आज भी भरोसा नहीं है क्योंकि शिवम बार बार पलट कर बदल जाता है, उधर को भटक जाता है, गलत चीज़ों को चला जाता है। इस बार वो इतना टॉर्चर हुआ है कि वो खुद पिंकी के खिलाफ खड़ा हो गया। और पिछली बार जो हुआ था उसको भी बता दूं आपको, लोगों ने मजबूर कर दिया था उसे कि तू अगर पिंकी को छोड़ेगा तो तुझे हम जेल करा देंगे रेप केस में। और उसको ये पता नहीं था मैं नाबालिग हूँ, केस उल्टा हो जाएगा। वो फंस चुका था शिकंजे में, उस शिकंजे से बड़ी मुश्किल से निकला है वो। और
पिंकी की माँ ही क्यों आती भैया? पिंकी के पापा और भाई कहाँ गए? जो आप सवाल करते हो ना हमसे, तो ये भी सवाल करो कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। बहुत सारे राज है, इसमें आएंगे, मैं लाइव में बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाती है। क्या पिंकी की माँ इतना अपनी बेटी के लिए लड़ती है, उसके हर सुख दुख में साथ रहती है? शिवम के माँ बाप ने अपने बेटे को अपने साथ रख लिया तो बमंडर आ गया। कभी शिवम के माता पिता को आपने सोशल मीडिया पे देखा कोई बयान? पिंकी की माँ के हजारों बयान आए, शिवम के माता पिता का एक बयान दिखा दो मुझे। एक पापा का आया, वो भी उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है, दुखड़ा रोया है, उन्होंने किसी पर उंगली नहीं उठाई है। और दूसरी बात, पिंकी की माँ हजारों बार, और परसों पिंकी लाइव थी, कल या परसों शायद, इसकी मम्मी पीछे से भड़का रही से ऐसा बोल, पिंकी इतना डिप्रेशन में है, लोग इसे लिख भी रहे हैं तुम डिप्रेशन में हो, लाइव मत आया करो। और पिंकी वास्तव में डिप्रेशन में है, और पिंकी सोशल मीडिया में है, लोगों ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। यहाँ पे जो लोग कहते हैं हम पिंकी को मदद कर रहे हैं, पिंकी के लिए हमने सब्जी के लिए पैसे दिए, उसके लिए पैसे दिए, तुमने एक दिव्यांग लड़की को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, पागल कर दिया। और जब मैंने पिछली बार कहा था अगर पिंकी को ट्रीटमेंट की जरूरत है मैं फ्री में कराऊंगी, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा कीचड़ उछाला कि इनका घमंड सातवां आसमान में आ गया। तो भाई आप तैयार रहना, जो लोग 40,000 50,000 लगाते हैं उसके सुख दुख में, उसके लिए पंखे के लिए पैसे देते हैं, अगर ये कोर्ट में केस पिंकी के द्वारा डलवाओ, साबित करवाओ, शिवम का परिवार तैयार है इस केस को लड़ने के लिए। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। उस समय मजबूर थे, अब नहीं है मजबूर। मैं वीडियो उन्हीं की तरफ से बना रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, उन्हीं की तरफ से बोल रही हूँ। अब आप लोग पूरा जोर लगाओ, पिंकी का साथ देना कि जितना पैसा कोर्ट में लग सकता है आप लोग लगाना। ये उनकी तरफ से मैं आपको बयान दे रही हूँ। शिवम ने एक वीडियो छत से बनाया था, उसकी मम्मी को पता नहीं था शिवम ने ऐसा कुछ वीडियो बनाया, वो नीचे थे तो शिवम ने ऊपर से बना के डाल दिया। तो एक बच्चा जो तुम्हारे लिए जेल से भाग भाग के आ रहा था, हर जगह से भाग भाग के आ रहा था, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था, आज वो तुम्हारे खिलाफ चला गया, तो भाई कैसे? मैं तो उसकी कट्टर दुश्मन थी ना, मैं तो सबसे कट्टर दुश्मन शिवम की थी, आज वो तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गया भाई? तुम सबके खिलाफ, अपने फायदे के लिए तुम दूसरे के बच्चे का इस्तेमाल करते हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। और मैं कल भी गलत के खिलाफ थी, आज भी गलत के खिलाफ हूँ। यहाँ पे ना मैं व्यूज़ के लिए आई हूँ, ना पैसे के लिए आई हूँ, ना किसी चीज़ के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना पैसा लगा के भी वहाँ जा सकती हूँ। समझे तुम लोग? तुम इतने गिर चुके हो, इतने नीचताई पे आ चुके हो, और आज भी तुम मुद्दा बना रहे हो मैं एक घर तोड़ रही हूँ, एक परिवार को ख़त्म कर रही हूँ। ये सारे सबूत तुम्हारे चैनलों पे हैं, जो तुमने कहा था कि प्यार की जीत हो गई, ये हो गया, हम विलन बन रहे थे, सारे सबूत हैं जो कि कोर्ट में जाएंगे। चिंता मत करो तुम लोग, तुम्हारा एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। अब वो कानूनी तौर पर दिया जाएगा। मैं खड़ी हूँ, मैं गलत का कभी साथ नहीं देती। बकाया तुम्हारी अपनी मर्जी है, अपना सर घसेड़ो, अपना टांग घसेड़ो। तो ये शिवम की मम्मी की तरफ से जो मैसेज था मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं लाइव आने वाली थी, लाइव में बातें क्लियर करने वाली थी, और मैं रात 7 से 8 बजे के बीच कभी भी लाइव आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। जिन लोगों को क्वेश्चन देने होंगे तो कर सकते हैं। बकाया जो लोग जिसका सपोर्ट करें, यहाँ मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ कि आपका हर कमेंट का आपको रिप्लाई दूँ। देखना हो देखो, ना देखना मत देखो। इस तरीके से ऑर्डर करते हो भाई, निगेटिव कमेंट सुनना जानना, यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठी हूँ मैं, समझे? अपनी जो लिमिट है उस हद को क्रॉस मत करना। मैंने कभी भी, मैं जितने छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हर किसी के इसमें जो परेशान दुखी होते सबको सपोर्ट करती हूँ, सबको सुपर चैट करती हूँ ताकि उनका चैनल ग्रो हो जाए। यहाँ पे चैनल चलाने नहीं बैठी हूँ, नहीं तो मैं 10 चैनल खोल लेती अभी। समझे तुम लोग? मेरा एक ही चैनल है, बकाया आईडी मैंने सपोर्ट के लिए बनाया है ताकि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, बकाया मेरा कोई मकसद नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने जो इतना प्यार सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं ये लोग, आप लोग भले ही नेगेटिव कमेंट सहें न सहें, कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो एक वो कहते हैं ना वरदान, अपने लिए आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि मेरे चैनल से जो भी इनकम होती है उन दिव्यांग महिलाओं को जाती है जो अपने पैरों से चल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। उन लोगों का जो खर्चा होता है इस चैनल से थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो आप भी इसमें पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं, और मैं इसलिए धन्यवाद नहीं कर पाती क्योंकि मैं लाइव में आके आप लोगों से जुड़ती हूँ कभी, तो उसमें ही मैं जवाब दे देती हूँ। बिजी शेड्यूल रहने के कारण मैं नहीं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद। और जिसको भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिख देना, रात में जब लाइव आऊँगी तो आपका जवाब जरूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।